आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, त्याग पूर्वक भोग की कामना। कहते हैं कि जैसे ज्ञानी मनुष्य वस्तुओं का संग्रह कर लेने पर भी सुपात्र में दान देकर उसे फल को प्राप्त कर लेता है। यानी कि वास्तविकता में ज्ञानी वही है जो वस्तुओं का भी संग्रह कर रहा है, धन द्रव्य आदि का संग्रह कर रहा है, और वो संग्रह करते हुए सत्पात्र को दान दे रहा है, वो ज्ञानी है। सत्पात्र की व्यवस्था मैंने बीच में भी बताई थी, फिर भी मैं आपको बता दूं कि सत्पात्र वही है जो हमारे तीर्थंकरों ने कहे हैं, और बाकी के जिन पात्रों को तुम सत्पात्र समझ करके दान देते हैं वो सत्पात्र की करुणा में नहीं आता, वो सत्पात्र की संज्ञा में नहीं आता। सत्पात्र वही है जो आपके जिंद्र भगवान की भक्ति करता हो, आप जिस परमात्मा की आराधना करते हो, अगर उस परमात्मा की वो भक्ति करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, पूजा पाठ आदि करता है, उस परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा है, तो वो सत्पात्र है। सत्पात्र की व्यवस्था समझ लेना, क्योंकि अगर वह आपके परमात्मा को नमस्कार नहीं करता, आपके चैतन्य मूर्ति को नमस्कार नहीं करता, वो सत्पात्र नहीं हो सकता। अगर आप उसे दान के माध्यम से दान बोल करके दान देते हैं तो वो दान नहीं है, कुदान है। काश कई लोग मिल जाएंगे आपको, हंस और बगले में फर्क समझने की बात होती है। हंस भी सफेद होता है और बगला भी सफेद होता है। हंस भी पानी में रहता है और बगला भी पानी में रहता है। अलग रहता है क्या? वह भी, लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर ये है कि वो अच्छे गुणों को ग्रहण करता है, वो हंस है, और जो बुरे गुणों को ग्रहण करता है उसका नाम बगुला है। बाहरी आवरण, बाहर का रहन सहन एक अवश्य है। तो ध्यान रखना, सत्पात्र की व्यवस्था जहां कही जाती है तो वो सत्पात्र है। और आप संसारी प्राणी हैं, और संसारी प्राणी अपने अपने अनुसार जो है वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा है, वो ज्ञानी है, जान रहा है, लेकिन इन वस्तुओं को इकट्ठा करने के माध्यम से ये बात अपने मन में विचार करके बैठा हुआ है कि मैं इन वस्तुओं को इकट्ठा करने को शुद्ध अगर मुझे करना है तो सत्पात्र को दान दे करके ही ये शुद्ध हो सकती है। जैसे धन आप जितना दान दोगे उतना ही शुद्ध होता चला जाएगा, और जितना आप जोड़ते चले जाओगे, दान से वंचित होते चले जाओगे, उतना ही धन तुम्हारा अशुद्ध होता चला जाएगा। अब आप कहोगे धन अशुद्ध और अशुद्ध कैसे होगा? शुद्ध अशुद्ध का मतलब ये होता है कि शुद्ध जो पुण्य के प्रताप से बढ़ता चला जाए वो शुद्ध है, और अशुद्ध जो पाप की प्रवृत्ति में आपको ढकेल दे वो शुद्ध है। क्योंकि भगवान की पूजा पाठ में, साधु संतों के आहारचर्या आदि में वो शुद्ध द्रव्य ही लगता है, अशुद्ध कमाई का द्रव्य मुनिराज की अंजलि में नहीं जाता। एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक वेश्या थी, उस वेश्या के भाव हुए कि मैं मुनिराज को दान अंजलि में कुछ दान, मेरे द्रव्य जो हैं वो दान के रूप में जाना चाहिए।
मैं जो आपसे कह रहा हूं बात समझना। भाव हुए कि मुनिराज, क्योंकि उसने देखा एक दादी अम्मा जो थी वो डेली मुनिराज को पड़गाती, आहार कराती और मुनिराज अपने जंगल में चले जाते। लेकिन वेश्या वो उसका घर नजदीक था, इस वजह से वह बार बार ये चीज देखती थी कि देखो ये इतने तपस्वी हैं, इतनी ज्ञानी ध्यानी मुनिराज है और अपने शरीर में इतनी साधना करते, इनका शरीर देखो सूख करके क्या हो गया, लकड़ी की तरह हो गया है। ऐसे तपस्वियों को मुझे दान देना चाहिए। अब इनको दान में क्या देना चाहिए? आहार दान। ऐसा सत्पात्र कहीं मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। उस वेश्या के भाव होते हैं। वो दादी से कहती हैं, दादी अम्मा तो डेली आहार देती है, डेली सत्पात्र को पड़घान करके आहार कराती हैं। मेरे भाव हुए हैं कि कुछ द्रव्य ले लो और इस द्रव्य से जो है सामान ले आना। क्या ले आना? सामान लेकर के आ जाना और मुनिराज की अंजलि में दे देना, क्योंकि मैं तो मुनिराज को आहार दे नहीं सकती और महाराज मेरे हाथ से आहार लेने वाले भी नहीं हैं। तो अब क्या होता है? दादी ने सोचा चलो बेचारी की इतनी अच्छी भावनाएं, चलो किसी पुण्य कर्म का इसका उदय आया है तो क्यों ना इसी आहार द्रव्य का सामग्री ला करके ले आना चाहिए और कल महाराज जी को साहचर्या में चला देना चाहिए। मैं आपको जो बता रहा हूं समझना बात को मेरी को। लेकिन संयोग देखिए कि जैसे ही मुनिराज आए और मुनिराज का पड़गान भी हो गया, आहारचर्या चल रही थी। आहारचर्या चलते चलते मुनिराज की परिणाम खराब होना प्रारंभ हो गए। क्या हुआ? वो हड्डी सूखे साखे शरीर वाले मुनिराज थे, उनके शरीर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं था। इतनी धर्म साधना करने वाले मुनिराज, उनके मन में विचार भाव प्रकट हुए और मन में विकार भाव पैदा हुए। विकार भाव पैदा होते ही मुनिराज ने अंजलि छोड़ दी। क्या किया? थोड़ा सा ही गया था, गिलास 2 गिलास 4 गिलास ही गए थे, ज्यादा नहीं गया था। तुरंत उन्होंने अंजलि को छोड़ दिया और अंजलि को जैसे ही छोड़ करके उन्होंने कुल्ला आदि किया और कुल्ला करने के पश्चात उस दादी माँ से पूछा, माँ आप इतने दिनों से आहार कराते हो, हमारे मन में कतई भी विकार भाव नहीं आए थे, आज क्यों उत्पन्न हुए हैं? ये बताओ, ये द्रव्य किसका है? मुनिराज तो समझ गए थे कि द्रव्य किसका है। तब उन्होंने बताया कि ये द्रव्य कल एक वेश्या शाम रहती है, उसने बहुत विनती करी मुझसे महाराज कि मेरे द्रव्य को ग्रहण कैसे भी करके मुनिराज की अंजलि में दे तो मैं अपना जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं और मेरे हाथ से मुनिराज नहीं लेंगे। तब उस समय पर कहते ही मुनिराज ने कहा, दादी आपने बहुत गलत कर दिया। क्या हुआ? बोले क्या हुआ महाराज? महाराज ने बताया नहीं अंदर से क्या हुआ, लेकिन आपने ये गलत किया है, क्योंकि ये द्रव्य अशुद्ध था और आपने जो शुद्धि बोल करके मुझे दिया था, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। कैसी शुद्धि? शुद्धि बोल करके जब तुमने मुझे दिया था और ये तो अशुद्ध है। महाराज कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो अपने हाथों से इसको बनाया है, मैंने अपने हाथों से पकाया है, मैं रोज ही आपको आहार कराती हूँ और आप कह रहे हो अशुद्ध है।
ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तब महाराज ने कहा तेरे भाव तो शुद्ध है, लेकिन जो द्रव्य जिसने दिया है वो अशुद्धि वाला द्रव्य है, अशुद्धता से कमाया हुआ द्रव्य है, इसीलिए भाव हमारे खराब हो सकते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जो अशुद्धता से कमाया हुआ द्रव्य होता है वो अशुद्ध द्रव्य कभी भी साधु की अंजलि में नहीं जाता है, सांसद पात्र को दान में नहीं दिया जाता है। और व्यक्ति जैसे तैसे अनेक प्रकार दान दे भी देता है, लेकिन वो दान का फल कुछ नहीं है, 0/0 है, क्योंकि वो द्रव्य तुम्हारा है नहीं है, क्योंकि तुमने जिस अशुद्धता से उस द्रव्य को कमाया था वो अशुद्धता की वजह से। इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, जिन व्यक्तियों के जूते चप्पल आदि की दुकानें होती हैं वहां निराज कभी उनके घरों में आहार नहीं करते हैं। और लेकिन करने लगे तो मुनिराजों को अधिकार नहीं है। अगर उन्हें पता चल जाए कि अगर ये इसके घर में ये बिजनेस होता है तो वहां पर मुनिराज आहारचर्या नहीं कर सकते हैं। जिसका मांस आदि का व्यापार होता है, जिसकी वेश्यावृत्ति आदि की व्यवस्था होती है, जिनकी घरों में अधिक हिंसा हुआ करती है, हिंसक जानवर आप लोग पालते हैं, ऐसे घरों में भी मुनिराज आहार। अब तुम बात अलग है कि तुम चोरी छुपे दे करके चले जाओ, ना बता करके दे करके चले जाओ, भक्ति भाव वसीत होकर के आप दे करके चले जाओ, लेकिन उसका परिणाम क्या है आप समझ लेना। अगर मुनिराज को पता चल गया तो मुनिराज ने तुम अंतराय करना ही करना पड़ेगा। मुनिराज को तो अंतराय करना ही करना, लेकिन जो सत पात्र की खोज में तुमने जो अशुद्ध द्रव्य देने के भाव बनाए थे वो अशुद्ध द्रव्य का तुम्हें भी अशुद्धता के परिणाम लेकर के भूमि में आदि लेकर के जाएगा, क्योंकि वो सुपात्र को भी तुमने कुपात्र के भाव में प्रकट कर दिया गया है। इसी वजह से कहते हैं क्योंकि शुद्ध द्रव्य ही और शुद्ध पात्र के अंदर में दिया जाता है, तब उसका फल एक वट वृक्ष के बीज को योग्य भूमि में डाल दिया जाए तो वट वृक्ष बड़ा विशाल काय वृक्ष बन जाता है। ऐसा ही साधु संतों की अंजलि में दिया हुआ थोड़ा सा अनाज है, थोड़ा सा द्रव्य है, वो वृक्षावृत्ति का दिया हुआ दान है, वो दान आपका महान फल को प्राप्त करा देता है, महान पुण्य का संचय करा देता है। तो इसीलिए सतपात जो ज्ञानी व्यक्ति है वस्तुओं का संग्रह अवश्य करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, लेकिन वो जानता है कि इन वस्तुओं मेरी नहीं है, इन वस्तुओं का मैं उपयोग अवश्य कर रहा हूं, लेकिन इन वस्तुओं का समय मालिक नहीं हूं। भले ही मैंने इकट्ठा जरूर किए हैं, लेकिन मैं इन्हीं वस्तुओं को अगर विराज के साथ दे दूंगा, सतपत्रों को मैं दे दूंगा, सतपात्र की जगह पर दे दूंगा, तो जरूर वस्तु पुण्य का कारक बन जाएगी, पुण्य के कारक के लिए हो जाएगी। जैसे आपने अपने लिए सोना चांदी खरीदा, सोना चांदी खरीदा और उसी समय पर आपके भाव बन जाए कि अपने लिए तो हम खरीद रहे हैं, अगर वही थोड़ा सा सोना चांदी भगवान के लिए, छत्र के लिए, सिंहासन के लिए आदि आदि भगवान की पूजा के बाधा आदि बनाने के भाव बन जाए तो बताओ पुण्य लगेगा कि पाप? द्रव्य तो खरीदा, एक किसके लिए खरीदा? हमने अपने लिए संग्रह कर रहे थे, अपने लिए जोड़ रहे थे, अब बस उसको जोड़ते समय थोड़ा सा भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान को
हमने चढ़ा दिया, अच्छी जगह पर उसको लगा दिया, तो वही कहते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा तो मनुष्य जो ज्ञानी है, यानी मनुष्य वस्तुओं का संग्रह करता अवश्य है और करते समय भी वह अपने दान का ध्यान हमेशा रखता है। जैसे आप व्यापार करते हैं, व्यापार करते समय आपका व्यापार अच्छा चलता है, सब कुछ है, तो भगवान ने जब आपको दिया है तो आपने क्या करना, उसका सदुपयोग करना। सदुपयोग क्या करोगे, आप जितना दान धर्म में लगा दोगे वो तुम्हारा सदुपयोग है। मैं ये नहीं कहता कि तुम धर्म का संग्रह ना करो, खूब पढ़ो, खूब करो। और आज वर्तमान के युग के अंदर में जितने भी हमारे जैनी भाई उन्नति को प्राप्त किए, बड़प्पन जो जितनी भी द्रव्य उनके पास संग्रहित होता है, वो सारा कारण भगवान सतपात्र को दिया हुआ दान का ही फल है। ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये तुम्हारे पास में जितना धन दौलत वैभव दिख रहा है, ये सतपात्र को दिया हुआ दान का ही फल है। और वो भी सतपात्र को भी आपने शुद्ध द्रव्य दिया है, बेईमानी की कमाई का नहीं है, चोरी चपाटी का नहीं है, वेश्यावृत्ति आदि का नहीं है, अहिंसा आदि के प्रकरण से कमाया हुआ द्रव्य नहीं है। ये द्रव्य को जब हमने उतना शुद्ध द्रव्य कमाया है तभी उसका फल हमें प्राप्त हुआ करता है। और जब ऐसे द्रव्य को हम अगर साधु संतों की आदि की सेवा में लगा दे तो फिर सोने पे सुहागा है। 7 क्षेत्र मैंने बीच में बताए, पुनश्च आपको बता दो। आचार्य कुंद स्वामी जिन 7 क्षेत्रों में दान की व्यवस्था कहते हैं, पहला कहा जिन मंदिर, जिन मंदिर, दूसरा कहा जिन प्रतिमा का निर्माण आदि करवाना, जिन मंदिर का निर्माण करवाना, तीसरा कहा पंचकल्याण आदि महापूजाएं करवाना। इस 7 क्षेत्रों की व्यवस्था बता रहा हूं, आपका दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसके पश्चात जो 3 बने और चौथे नंबर पर हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा मां जिनवाणी का संरक्षण करवाना। जिनवाणी, जिनवाणी कौन सी, जनवाणी नहीं, जिनवाणी समझ लाना। जिनेंद्र भगवान की जो यथार्थ वाणी है, जो मूल ग्रंथ हैं, उन मूल ग्रंथों को सुरक्षित करवाना, उन मूल ग्रंथों को छपवाना, उन मूल ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाना, ये जिनवाणी का संरक्षण है। हमारे ग्रंथालय में, हमारे मंदिरों में आज मूल ग्रंथ गायब हो गए। मूल ग्रंथ जो हैं गायब हो गए हैं। बहुत सारे मंदिरों में तो मिलेंगे भी नहीं, ढूंढते बैठो। आजकल नए नए ग्रंथ, नए नए शास्त्र हमें मिल जाएंगे। पुराना शास्त्र जहां तुम ढूंढने बैठोगे वहां पता चलेगा कि वो ग्रंथ का पता ही सिरा नहीं है। कहीं मिल गए, 2-4 पन्ने मिल गए, कोई दीमक खा रहा है, कोई चूहे खा रहे हैं, कहीं कैसे पड़ा है, उठाया पोटली में उठा के हमने ऊपर बांध दिया। नई नई पुस्तकें आई, नए नए प्रिंट आया, नया नया दिखा, हमने उठाया, उसको पढ़ने लग गए, पुराने को हमने छोड़ दिया। तो जो पुराने को छोड़ दिया, नए में क्या मिलने वाला है? जो रस भगवान महावीर स्वामी की वाणी से मिलेगा, क्या वो रस मेरी वाणी से मिल सकता है? नहीं मिल सकता। जो रस भगवान महावीर स्वामी की वाणी से प्राप्त हुआ, वही रस गौतम स्वामी ने हमें नहीं दे पाया। ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं इतना आसान चीज बताने जा रहा हूं। जो रस भगवान महावीर स्वामी के वासना से, मुख से जो शब्द मिले थे, उन शब्दों को
समझ करके, क्योंकि मात्र बोले कुछ नहीं थे, मात्र अर्ध मांगनी भाषा में हमें उच्चारण किया गया, वो मात्र ओंकार ध्वनि में उन्होंने उच्चारण किया गया, लेकिन बाकी बात कोई शब्द नहीं थे, निशब्द था। और निशब्द का भी ज्ञान शब्द रूप में परिवर्तित हो गया। इसीलिए वो त्रियंच गति के प्राणी भी समुद्र में पहुंच करके भगवान की वाणी को सुन करके आनंदित और प्रफुल्लित हो जाया करते थे। ये भगवान की साक्षात वाणी थी। क्या था? ये भगवान की साक्षात वाणी थी। और वही भगवान की वाणी को आधार मान करके, मूल नहीं है, ध्यान रखना, आधार मान करके गौतम स्वामी ने अपने हृदयों के प्रभाव से जितना ज्ञान था उन्होंने जो दिया था, उसको द्वादशांग के सूत्रों के रूप में हमें रचना करके दे दी गई। जब उन्होंने ज्ञान हमें दिया, गौतम स्वामी के पश्चात हमें वही ज्ञान प्राप्त होता चला गया। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं, तो जो ज्ञान श्रुत केवली का है, वो ज्ञान से कई गुना ज्ञान केवली का है। वो ज्ञान श्रुत केवली से कई गुना ज्ञान केवली का है। और श्रुत केवली का ज्ञान शब्द रूपी है और केवली का ज्ञान अशब्द रूपी है। लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है, तब भी हम कुछ ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ कहते नहीं है, हमसे चर्चा नहीं करते, हमसे डिस्कस नहीं करते। हमारे मन में जो जिज्ञासा होती है, हमारे मन में जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का स्वयं ही आंसर मिल जाया करता है। ऐसी परंपरागत जिनवाणी है। मैं जिनवाणी की चर्चा कर रहा हूँ, तो परंपरागत गौतम स्वामी के पश्चात जम्मू स्वामी आदि हमारे यहाँ जो हुए 3 केवली हुए, केवली के पश्चात 5 श्रुत केवली हुए, अंतिम श्रुत केवली मेरे नामधारी भद्रभाव स्वामी, वह 5म केवली हुए। इसके बाद में ज्ञान धीरे धीरे करके कम होता चला गया। 11 अंग का रहा, 10 अंग का रहा, एक पूर्व, धीरे धीरे करके हमारे पास में मात्र एक पूर्व कुछ का ज्ञान बचा था। कितना? इतना मात्र हमारे पास उससे ज्ञान बचा था। और वो ज्ञान लिपिबद्ध कराया हमारे कौन? दर्शनाचार्य की मेहरबानी थी। उनके मन में भाव हुए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जिनवाणी लुप्त ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि कहीं ये जो भगवान की वाणी है, थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, आगे आने वाले शिष्यों को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसी वजह से उन्होंने क्या किया? 2 योग्य शिष्य बुला करके उनकी अच्छी तरीके से परीक्षा करके, हर तरीके से परीक्षा करके उन दोनों शिष्यों को दर्शन आचार्य ने ज्ञान दिया। क्या दिया? उनको ज्ञान दिया। श्रुत पंचमी आ रही है, श्रुत पंचमी का महत्व है, आप लोग सब जानते हैं। वो ज्ञान जब उनको दिया गया और उन जिन्होंने पुष्पदंत बुद्धबली मणिनाथ ने उस ज्ञान को ग्रहण करके अब उसको शास्त्र रूपी गुरुपणा, जैसा गुरु ने ज्ञान दिया था, जैसा जैसा कहा था, जिस प्रकार से कहा था, वैसे ही पुष्पदंत और बुद्धबली मणिनाथ ने वह अपना शास्त्र में लिपिबद्ध कर दिया। और वो जो ज्ञान आज हमारे पास उपलब्ध होता है, उसी का ही आधार है। ऐसे शास्त्रों को अगर आप छपवाते हैं, ऐसे शास्त्रों को आप सुरक्षित करवाते हैं, ऐसी जनवाणी को सुरक्षित रखने और ऐसे शास्त्रों को अगर आप मंदिर में विराजमान करते हैं, ऐसे शास्त्रों को अगर आप मुनिराज के हाथ में पढ़ने के लिए, स्वाध्याय आदि के लिए देते हैं, तो वो ज्ञान का पात्र बनता है, वो जीव ज्ञानी होता है, ज्ञान दान का फल समझ में आता है। ऐसे शास्त्रों के लिए उसे कहा जाता है महावीर भगवान की वाणी, जिसको कहा जाता है
जिनवाणी। अब जो उसी का आधार मान करके उसी के माध्यम से और उनके नीचे जो आचार्य हुए उनका भी ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता गया। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जिसके 10वीं 12वीं के बाद में आज हमें कुछ रस जो नहीं मिलता है, आप पुरानी गाथाएं उठा करके देख लो, पुराने शास्त्रों की रचनाएं उठा करके देख लो, उनको पढ़ते समय अंदर का भाव विभोर हो जाता है। क्या होता? भाव विभोर हो जाता है, अंदर से आत्मा हिल जाती है, अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैंने ये गलत किया है, ये अंदर की मेरे भाव हैं। लेकिन आज वर्तमान के युग के अंदर में ऐसी मिठास, ऐसी रचना, ऐसे पद्धतियां, आप तो मात्र शब्दों का खेल हो गया। जिसे शब्दों में अच्छा बोलना आता है वो अच्छा विद्वान। क्या? जिसे शब्दों में अच्छा बोलना आता है वो ज्यादा अच्छा विद्वान है। तो और हम उसी शब्दों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसीलिए कहा तो मूल परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान जो है वही जिनवाणी को जिनवाणी समझना। अब बीच में हमारे यहाँ ज्ञान की खंडन हुआ और फिर अपने शास्त्रों को पढ़ के उनको आधार बना करके अपने ग्रंथों को बहुत प्रचार प्रसार में लाना, अपने अपने लिखे हुए ग्रंथों को अधिक प्रसार प्रसार में लेकर के आने से इसको जिनवाणी का संज्ञा मेरे हिसाब से तो नहीं, फिर आपकी मर्जी है जो आप जानो, मेरे तो कहा। लेकिन मास्टर जिनवाणी जो है, और जब उस शास्त्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे, आप जानेंगे, तब आपके सारी की सारी भ्रांतियां हैं जो मन में मनगढ़ंत भाषाएं चल रही हैं, उसे समझ में आएगा कि अरे हम क्या गलत और क्या सही है। फिर आपकी जो लड़ाई है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और जब तक, इसीलिए मैंने कहा, तो यानी कि हम जिसको कह रहे थे चौथे नंबर पर मां जिनवाणी का संरक्षण करना आज बहुत आवश्यकता है। मां जिनवाणी के संरक्षण करने की बहुत आवश्यकता है, पुराने ग्रंथों को सुरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। मैं कहता हूं अगर आपके मंदिरों में पुराने से पुराने ग्रंथों को अगर हैं, इन्हें बहुत ज्यादा सुरक्षित करने की, रखने की कोशिश करें और उन्हीं के नाम के, वही उनके जैसे ग्रंथों को पढ़ें, तो फिर आपको भी आनंद आने लग जाएगा। ऐसे ग्रंथों को हमें शास्त्रों की रचना और सुरक्षा के लिए दान करना, जिसको कहा जाता है ज्ञान दान, जिनवाणी दान, जिसको हमने कहा। चौथे नंबर, 5वें नंबर पर हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं साधु संतों को आहार दान देना। क्या कहा? साधु संतों को 4 प्रकार का दान, 4 संघ को दीजिए। अब 4 प्रकार का दान कौन सा? आहार, औषध, अभयदान और शास्त्रदान। शास्त्रदान उधर भी आए, इधर भी आएंगे। उधर भी आ गया और इधर भी दान, ताकि मैं तो समझना। तो साधु की भैया वृत्ति के अंतर्गत में जो चीज आती है, तो साधु को आहार दान आदि देना, यह भी आपके सही क्षेत्र में सही जगह पर दान देने का महत्व है। 5वें 6ठे नंबर पर कहा साधु संतों की तीर्थ यात्रा करवाना। क्या करवाना? तुम श्रावकों की तो बहुत करवाते हो, श्रावकों की तो तीर्थ यात्रा बहुत करवाते हो, साधुओं को भी तीर्थ यात्रा कराने, क्योंकि साधुओं के पास में कुछ भी नहीं है। और अगर हम उन मुनिराजों की तीर्थ यात्रा करा देंगे, तो आपने जितने हजारों श्रावकों की तीर्थ यात्रा कराई है, एक मुनिराज की भी तीर्थ यात्रा आपने करा दी, तो उतना पुण्य आपको स्वयं ही मिल जाएगा। हजारों हजारों श्रावकों की तीर्थ यात्रा कराने की, वो भी श्रावक तो फिर भी देखो तुमको गालियां ही देगा, सत्य कह रहा हूं। श्रावक जो है उसकी यात्रा कराने के बाद वो आपको गालियां ही देगा। अरे यार, ले तो गए थे बड़े हौश से, कहे कि वहां कुछ व्यवस्था ही नहीं थी। तो आदमी वहां पर जो है आपको जब कहेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब, यानी कि आपको गालियां ही देगा। लेकिन
जब साधु संतों को हम कराएंगे तो साधु की व्यवस्था अगर थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी रही तब भी वो अंदर से कहेगा नहीं बहुत अच्छे हुआ आपने